बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो लेस की मदद से बनेगा, चौड़ी वाली लेस की मदद से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने बुकरम लिया है, तकरीबन 11 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 18 इंच। इस पर हम अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे नेक के लिए और उसकी हम कटिंग करेंगे। तो पूरी डिटेल स्टिचिंग सीखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि हमने कोई भी इसमें स्टेप मिस नहीं किया। यहाँ से हम 4.5 इंच पर इसकी चौड़ाई का नेक बनाएंगे। 9 इंच टोटल इसकी चौड़ाई है, तो 9 इंच को जब हम हाफ करेंगे तो 4.5 इंच का बनेगा। ऊपर से 4.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से हमने इस पे 17 इंच पर निशान लगाया और ये मैं नेक बना रही हूँ लार्ज साइज़ पर। अगर आप स्मॉल साइज़ पर या मीडियम साइज़ पर ये नेक बना रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट अलग होगी। उस तरह से उसी लाइंस के ज़रिए आपने सीधे निशान के ज़रिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो मेरे पास ये लेस है, इसके जो स्कैलप है ये मैंने मेजर कर लेने हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है। ये 2 इंच के स्केलप रेडी है मेरे पास। आप इसमें जो सीधी लेस होती है चौड़ी वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लेस अवेलेबल थी तो मैंने सोचा ये डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, हार्ड पेपर, उसे हमने फोल्ड कर लिया है। तो 2 इंच को भी हमने हाफ कर लेना है। 1 इंच पर हमने निशान लगा लेना है इस तरह चौड़ाई पर, और लंबाई भी इसकी 1 इंच ही है। तो इसको हमने ओवल शेप देना है, राउंड शेप हमने नहीं देना। राउंड शेप देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से ओवल शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जगह जो है यहाँ पर आपने गौर करना है। अगर मैं इसके सीधे स्केलप बनाऊंगी तो हमारे नेक की जो शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। ये देखें, यहाँ पर दो सुत का फासला छोड़कर आपने निशान लगा लेना है। जो फर्स्ट वाला स्केलप आप बना रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद आपने इस तरह से सारे लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं इस हार्ड पेपर की मदद से जो हमने कट किया है। आहिस्ता आहिस्ता आपने लाइन के साथ ही इसे फिक्स कर लेना है। और ये जो आधा इंच हमारा या पौना इंच रह गया है इसे हमने कट नहीं करना। यहाँ पर हमने स्केलप नहीं बनाने, इसे हमने एज इट इज़ ही छोड़ देना है। 1 इंच की दूरी पर मैंने बैक साइड पर निशान लगा के इसे कट कर लिया है इस तरह। जो बुकरम के पीसेस बच जाते हैं उसे फेंका मत करें, वो यूज़ हो जाते हैं बाद में, उसके यूजेस भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आपने इसे बिल्कुल स्मूथ तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, कटिंग भी आपकी नीट होनी चाहिए। जिस तरह स्टिचिंग नीट होती है उसी तरह से आपकी कटिंग भी नीट होनी चाहिए। इसके अंदर हमने पेपर जो हमारा वेस्ट हो जाता है वो पेपर हमने रख के इसे इस तरह से आयरन की मदद से फिक्स कर लेना है फैब्रिक पर। और ऊपर एक लाइन लगा लेनी है सीधी, ताकि हम इसे कट करने में हमें आसानी हो। सेंटर का पीस आपने निकाल लेना है और यहाँ पर आधा इंच का फैब्रिक छोड़ के बाकी का फैब्रिक हमने नेक से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह। इसकी सेंटर की लाइन भी हमने बना ली थी। सेंटर की क्रीज बनाना भी ज़रूरी है। अब ये जो पीस था ये हमने ज़ाया नहीं किया। यहाँ से मैं 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी ऊपर से जो सिलाई में आएगा। फिर उसके बाद ये दोबारा मैं अब बता दूं आपको कि ये लार्ज साइज़ का ड्रेस है और जिनका ये ड्रेस मैं बना रही हूँ उनका मुझे पता है कि ये जो नेक है ये डीप पहनती है और बड़े नेक पहनती है, इस वजह से ये साइज़ है। अगर आप स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो ऊपर से आप 5 इंच या 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये इसके लिए मैंने निशान लगाया कि ये देखें, यहाँ पर हमने टोटल जो हमारे बुकरम है उसकी मेजरमेंट हम लेनी है तो 7 इंच है। चौड़ाई में ये 7 इंच है और लंबाई यहाँ पर आ रही है 10 इंच। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कपड़ा कट कर लेना है, लेकिन डबल फैब्रिक। यहाँ पर डबल फैब्रिक हमने लिया है। 10.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। ये हमने नेक के अंदर इसे फिक्स करना है, वो हम बाद में सिखाएंगे आपको। यहाँ पर हमने नेक रखा है इस तरह फ्रंट साइड पर और इसे हमने स्टिच कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने सेट किया, और जिनका ये ड्रेस है तो उनकी फिटिंग का ये ड्रेस है, फिटेड शर्ट है ये, तो उसके लिहाज से मैंने जब मेजरमेंट पूरी ली तो इसकी जो नोक है, जो डिज़ाइनिंग की नोक है,
वो फिटिंग में आ रही थी, अगर वो फिटिंग में स्टिच कर लेते तो वो फिटिंग में बिल्कुल दब जाती है। मतलब पेट के साथ ही बिल्कुल, जिनका पेट बड़ा हो, चेस्ट और पेट के दरमियान जो हमारा हिस्सा होता है वहाँ पर जो हमारी नोक होती है, जब वो दबती है तो बहुत बुरी लगती है। तो 1 इंच का जो नेक है वो मैंने ऊपर कर लिया था, ताकि हमारा नेक की जो हमारी शेप है वो अच्छी आए। और जिनका ये ड्रेस है तो उनका चेस्ट भी भारी है, तो इस तरह से हमें एक एक बात का ध्यान रखना होता है स्टिचिंग में। अगर आपके चेस्ट का साइज़ बड़ा है तो आपको फिटिंग कैसी रखनी चाहिए, अगर आपके चेस्ट का साइज़ कम है तो फिटिंग कैसी रखनी चाहिए। बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है डिज़ाइनिंग में। असल बात यह है कि आपको बॉडी को रीड करना आना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी हैवी है तो डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग और पैटर्न कैसा होगा, और अगर आपकी बॉडी स्लिम है तो आपकी डिज़ाइनिंग, पैटर्न और स्टिचिंग कैसी होगी। तो बहुत ही डिपेंड करता है, आपको बॉडी रीड करनी आनी चाहिए, तो बहुत ही हेल्प होती है इससे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम अपनी वीडियोस में छोटी छोटी सी टिप्स देते रहते हैं, तो हमारी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग का ख्याल रखना चाहिए, अपने पैटर्न का और अपने स्टिचिंग का। तो यहाँ से हमने नीट तरीके से कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़कर बाकी का फैब्रिक हमने कट कर लेना है इस तरह, और छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। कट्स मस्ट लगाने हैं, अगर आप ये छोटे छोटे से कट्स नहीं लगाएंगे तो हम जब पलटेंगे फैब्रिक ये नेक को तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी। कोशिश करें जो भी आप स्टिच करें नीट तरीके से स्टिच करें। इस तरह से हमने इसे पलटा के हमने इसे प्रेस कर लेना है। ये देखें, ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बच गया था बुकरम का, वो हमने कट कर लेना है और इसे हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हमने लेस का ध्यान रखना है। लेस हमने सीधी लगानी है, सीधी साइड की, इस तरह से। ये देखें, इन स्कैलप के नीचे हमने ये लेस रखनी है और इसे ग्लू की मदद से हमने इसे फिक्स कर लेना है। आप कोई सी भी ग्लू ले सकते हैं, मेरे पास है B7000 ग्लू, ये 6000 भी मिल जाती है, और आपको UHU अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी मदद से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। पूरे नेक को हमने इस तरह से सेट कर लेना है कि ये बिल्कुल हमारी दोनों साइडों की शेप एक जैसी आए, हमारी लेसेस की, हमारी स्कैलप की। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपकी शेप बहुत अच्छी आनी चाहिए, यहाँ पर नीट आनी चाहिए, दोनों साइड की लेस सेम आनी चाहिए, वरना तो फिर आपका नेक अच्छा नहीं लगेगा। यही होती है प्रोफेशनल और ब्रांडेड स्टिचिंग की जो है राजेस होते हैं कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, लेस का, पैटर्न का, प्रिंट का। तो फिर आपका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगता है स्टिच होकर, और हर कोई आपसे पूछता है कि ड्रेस कहाँ से स्टिच करवाया है। तो इस तरह से पूरे नेक को हमने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप इसे प्रेस कर ले, तो फिर हम जो है इसकी दोबारा से हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। ये मैं बता दूँ, ये लार्ज साइज़ का ड्रेस है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। वैसे ना आप सिंपल जो है मीडियम साइज़ का ड्रेस स्टिच करके ये नेक बना लेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा होगा। तो 7 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया, 7.5 इंच पर, 7.5 इंच पर दोनों साइडों पर निशान लगाया। अब इसे मैं हर तरह से चेक करूँगी, ऊपर से, नीचे से, सेंटर से, कि हमारा जो नेक का शेप है, जो हमने इसके अंदर फैब्रिक फिक्स करना है, वो बिल्कुल सीधा आए। ये वाला पैटर्न भी रखकर इसके अंदर मैं इसे तसल्ली कर लूँगी कि हमारा जो है ये निशान हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं। ये देखिए, बिल्कुल सही आए हैं इस तरह से। अब जो हमने ये फैब्रिक कट किया था 10 इंच की, जो इसकी लंबाई थी, 7 इंच चौड़ाई वाला, इसके अंदर हमने ज़ीरो की जो बुकरम होती है बाज़ार से बासानी मिल जाती है, तो वो हमने इसके अंदर आयरन की मदद से फिक्स कर लिया था। अब हम इसके नेक के नीचे रखेंगे और इसे दोबारा से फिक्स करेंगे अपने नेक को इस फैब्रिक पर। ये देखिए, इस तरह से। वॉइस ओवर मुझे कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, तो इस वजह से अगर कोई बात मुझसे रह जाए तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। इस तरह से हमने नेक को फिक्स करना है, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक रेडी हुआ है, जबकि अभी मैंने इसे स्टिच नहीं किया। इस फैब्रिक को भी आपने ग्लू की मदद से इसके अंदर ही अटैच कर लेना है, ताकि हम एक ही सिलाई से अपना काम मुकम्मल कर सके।
और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमारा जो नेक की चौड़ाई है वो ज़्यादा खुली तो नहीं है, जो जितना मैंने कट किया है क्या चौड़ाई उसकी उतनी ही आ रही है, तो इसकी चौड़ाई बिल्कुल ठीक आ रही है। अब यहाँ पर वैसे तो मैं ज़्यादा सिलाइयों के ख़िलाफ़ हूँ कि नेक के ऊपर मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं यहाँ से सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए, जो भी मुझे चाइनीज़ कॉलर या वो लूप्स वाले गले बनाने होते हैं, मैं नीचे से इनविजिबल सिलाई लगाती हूँ, लेकिन इस पर मुझे सिलाई लेस की वजह से लगानी पड़ेगी ऊपर से। बाज़ इन गले ऐसे होते हैं जहाँ पर आप इनविजिबल सिलाई यूज़ करते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो आप ऊपर से स्टिच कर लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग सारे नेक पर ऊपर से ही सिलाई लगाते हैं, वो मुझे बहुत ज़हर लगते हैं वो गले और वो डिज़ाइनिंग जिसमें ऊपर से बहुत सारी सिलाइयाँ हों। मुझे सिलाइयाँ बिल्कुल ऊपर से नहीं पसंद, तो इस पर मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी और बहुत नीट तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, नफासत के साथ टांके को बड़ा करके। ये देखिए, ये भी इतनी नीट नहीं आई क्योंकि लेस है हमारे इसके नीचे, तो वो खुरदरा खुरदरा पन आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ इसकी सिलाई नहीं आई। तो इस तरह से ये बैक साइड भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, बैक साइड से भी फिनिशिंग आपको लाजमी देनी पड़ती है। इस तरह से पूरे फैब्रिक को मैंने जो हमारा नेक था उसके साथ मैंने ये फैब्रिक को फिक्स कर लिया है और यहाँ से मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई के लिए चाहे मुझे नेक की तुरपाई करनी हो, स्लीव्स की, ट्राउज़र के, दुपट्टे की, मैं डबल धागा ही यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि हमारा ड्रेस, जितना भी हमारा ड्रेस चलता है, साल 2 साल, तो हमारी तुरपाई ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए, इसके बाद हमने, अगर मैं यहीं पर नेक छोड़ देती तो बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती कि आपने शोल्डर किस तरह जॉइन किए और बैक नेक किस तरह बनाया। तो सिर्फ शोल्डर जो जॉइंट करने हैं, यहाँ का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। शोल्डर आपने इस तरह से जॉइंट करनी है कि इस तरह जो एक साइड पर हमारा पैटर्न आ रहा है, जहाँ पर वो सिलाई आ रही है, उसी साइड पे आपने, उसी पैटर्न पे, यानी कि अगर आपके स्केलअप के मिड में सिलाई आ रही है एक शोल्डर की, तो आपने दूसरे स्केलअप की मिड में ही सिलाई लेकर आनी है। ये देखिए, बहुत नीट तरीके से ये स्टिच हुआ है। अब यहाँ पर हम इसका नेक बना लेंगे, लेकिन हमने नेक छोटा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा बैक का नेक बड़ा नहीं बना रहे। ये देखिए, स्टिच हो चुका है, तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो कैसे लगे आपको हमारे डिज़ाइन, हमारा नेक और हमारा पैटर्न, हमें ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।